हेलो दोस्तों। सबसे खुश दिमाग यानी हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड ने 3 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से अनाउंस किया है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर। तो दोस्तों ये है हैप्पीएस्ट माइंड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके टोटल रेवेन्यू पर। ये सारी वैल्यूज़ लाख में दी गई हैं, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो Q1 बेसिस पे इनका टोटल रेवेन्यू 375 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 386 करोड़। एंड Y बेसिस पे 310 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 386 करोड़। यानी Q1 बेसिस पे एंड Y बेसिस पे दोनों में इनका रेवेन्यू बढ़ा है। तो आइए अब नज़र डालते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस पर। इनके टोटल एक्सपेंसेस Q1 बेसिस पे 293 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 308 करोड़। एंड Y बेसिस पे 241 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 308 करोड़। यानी इनके टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं Q1 बेसिस पे भी एंड Y बेसिस पे भी। आइए अब नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। इनका प्रॉफिट जो है Q1 बेसिस पे 5758 लाख से हल्का सा बढ़कर हो चुका है 5766 लाख Q1 बेसिस पे। एंड Y बेसिस पे 5211 लाख से बढ़कर हो चुका है 5766 लाख। यानी Q1 बेसिस पे इनका जो प्रॉफिट है वो फ्लैट है एंड Y बेसिस पे जो है प्रॉफिट बढ़ा है। आइए अब देख लेते हैं इनका EPS। इनका EPS जो है वो Q1 बेसिस पे फ्लैट है एंड Y बेसिस पे जंप है। Y बेसिस पे 3.68 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 4 करोड़। तो ये रिज़ल्ट कैसा है ये जानने के लिए अब इसे हम कंपेयर करेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास ये जो हैप्पीएस्ट माइंड का मार्केट एक्सपेक्टेशन का डाटा अवेलेबल है। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 372 करोड़, 373 करोड़ बोल सकते हो राउंड ऑफ वैल्यू में। एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 61 करोड़। तो आइए अब चलते हैं इनकी रिजल्ट शीट पर। तो दोस्तों हमने मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा में देखा था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 372 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है 378 करोड़। यानी यहाँ पर जो है कंपनी ने सेल्स की टर्म में रेवेन्यू के टर्म में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है हल्का सा। आइए अब नज़र डालते हैं प्रॉफिट पर। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन डेटा में हमने देखा था कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 61 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है सिर्फ 58 करोड़। यानी यहाँ पर कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है हल्का सा। तो हमने देखा दोस्तों कि कंपनी ने सेल्स की टर्म में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को हल्का सा बीट किया है एंड प्रॉफिट की टर्म में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। ये जो रिजल्ट्स है ये रनिंग आवर्स में ही आया था। तो मार्केट जैसे ही रिजल्ट्स आया तो जो हैप्पीएस्ट माइंड का जो स्टॉक है वो एकदम से थोड़ा सा नीचे गिरा था। पहले ही नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद भी हल्की सी गिरावट हुई थी। यानी मार्केट को रिजल्ट्स इनका कुछ खास पसंद नहीं आया। तो ओके दोस्तों, ये थे हैप्पीएस्ट माइंड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। थैंक यू दोस्तों।